आज पाठ प्रेमचंद के फटे जूते का आखिरी भाग है बेटा, पार्ट 7। ठीक है, भाग 7। यहाँ से हम देख के बताते हैं। ये हमने कल कर लिया था कि तुम उससे बच के बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर भी घूम कर चला जाता है। उसके आगे से है, अब लेखक कहता है कि तुम समझौता कर नहीं सकते। ये लेखक को भी पता है कि प्रेमचंद किसी भी परिस्थिति से समझौता नहीं कर सकते। किसी भी परिस्थिति का अर्थ है कि कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां या बुराइयों से समझौता नहीं कर सकते। फिर वो कहता है, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी है जो हीरो को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। यहाँ पे बेटा जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद के एक उपन्यास में होरी नाम का एक पात्र है जो अपना नेम धर्म बहुत अपनाता था, अपने नियम से, अपने धर्म से चलता था और कहीं भी इधर उधर नहीं किसी की सुनता था। और वही उसकी कमजोरी थी। और उसी कमजोरी के कारण, उसी नेम धर्म के कारण वह लोगों का अत्याचार सहता था और गरीबी की मार भी झेलता रहता था। तो सारी उम्र उसने गरीबी की मार झेली है। और यही नेम धर्म प्रेमचंद की भी कमजोरी है, क्योंकि वो भी अपने नियमों के अनुसार चलते हैं, ना तो किसी परिस्थिति, घूसखोरी या कोई विपरीत परिस्थिति जैसे कि सामाजिक बुराइयां, उन सब से समझौता नहीं करते हैं। और इसी वजह से वो भी आज गरीबी की मार झेल रहे हैं। क्लियर? अब मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब वो जिस प्रकार मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने का अर्थ है कि वो ऐसे लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो परेशानियों से संघर्ष नहीं करते, उनसे बचकर निकल जाते हैं, ऐसे लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं। तो वो उसमें बंधे हुए नहीं है, उनसे मुक्त हैं। फिर कहता है, तुम्हारा यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था बेटा कि इस पाठ में एक लाइन लिखी है, उसके 2 मीनिंग है। हर पैराग्राफ के 2-2 मीनिंग निकलते हैं। व्हाई द कैमरास आर ऑफ अगेन, आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफ द कैमरा। क्लियर बच्चा? यहाँ पे वो कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसे समाज से घृणा खाते हो जो सामाजिक बुराई या कुरीतियों का साथ देते हैं, और उनकी तरफ तुम अपनी उंगली से इशारा करके भी दिखाना पसंद नहीं करते। तुम उनकी तरफ अपने पैरों की उंगली दिखाते हो और इशारा करते हो, और मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा। और मैं ये भी समझता हूँ कि तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान क्या है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे बोलता है, तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुए घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फोड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर पांव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, और तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान को समझता हूँ। इज इट? अब यहाँ पर देखो बच्चा, क्या कह रहा है लेखक? लेखक ये कह रहा है कि तुम मुझ पर हंस रहे हो, हम सब पर हंस रहे हो। इसका अर्थ ये है कि जो लोग अपनी परेशानियों से नहीं लड़ पा रहे हैं, उनसे मुंह फेर कर या दोहरा जीवन जीकर, बनावटी पूर्ण जीवन जीकर अपने आप जिंदगी बिता रहे हैं, उन लोगों पर हंस रहा है। लेखक कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने जूते ऐसे टीलों पर, ऐसी बुराइयों को ठोकर मारते मारते फाड़ लिए हैं।
फाड़ तो लिए हैं, उसकी उंगली भी दिख रही है, मगर उसका तलवा सही है। तलवा सही का क्या अर्थ है बेटा? कि उसकी अंतर आत्मा संतुष्ट है। समझ आ गई? उसकी अंतरात्मा संतुष्ट है कि वो दोहरा जीवन नहीं जी रहा, बनावटी जीवन नहीं जी रहा है, वो बिल्कुल साफ और सीधा है, सच्चा व्यक्ति है। क्लियर? अब वो दूसरी तरफ ये भी कहता है कि तुमने अपना जूता तो ठीक रखा है, यानी कि दुनिया के सामने तुम अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो, दिखावटी जीवन जीना चाहते हो, मगर तुम्हारा तलवा नीचे से घिस गया है। ठीक है ना? तलवा घिसने का अर्थ है कि जब हम दोहरा बेटा हम कितना भी दिखावटीपूर्ण जीवन जी ले, हमें अंदर से पता होता है ना कि हमारी क्या परिस्थिति है, हम आर्थिक रूप से सही है या नहीं है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं। तो लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं दूसरों से, मगर अंदर से संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद अपनी कमजोरियों को जैसे थे वैसे ही दिखाते हैं और अंदर से संतुष्ट भी है। ठीक है ना बेटा? तो इसलिए वो कहते हैं कि तुमने अपना जूता तो सही रखा है, मगर अपनी उंगली को लहूलुहान कर लिया है, क्योंकि अंदर से दुखी हो तुम, अंदर से तुम्हें पता है कि तुम कितने परेशान हो, तो तुम आगे चलोगे कैसे? ये बात तो सही है कि जो दिखावटी पूर्ण जीवन जीता है, झूठ का सहारा लेता है, वो बहुत दिनों तक आगे नहीं चल सकता। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? वो बहुत दिनों तक यस Yes, आगे मैम। ma'am. नहीं चल सकता, वो थक कर कहीं ना कहीं उसको रुकना ही पड़ता है। यहाँ पे लेखक समझता है, उसके फटे जूते की बात समझता है, प्रेमचंद की उंगलियों का इशारा भी समझता है, और प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान को भी समझता है, मगर उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाता है। प्रेमचंद हम सब पर हंस रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम समाज की बुराइयों को बढ़ावा देने में उसका साथ दे रहे हैं, हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, है ना? तो ये प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान है जो लेखक समझता है, मगर फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो खुद दोहरा जीवन जी रहा है, वो खुद दिखावटी पूर्ण जीवन जी रहा है। Ma'am, your voice is coming very slow. जो सच्चाई है उसका साथ नहीं दे रहा है लेखक। तो ये था आपका पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। इज इट क्लियर बेटा? यस क्लियर Yes, मैम। ma'am. एवरीबॉडी? Clear. Yes, वेरी ma'am. वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं हम बेटा प्रश्नोत्तर। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? कौन कौन सी विशेषताएं आ मैम रही वो हैं? मैम वो दिखावटी जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना चाहते। हाँ शाबाश, वो सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। ठीक है, दिखावटी जीवन नहीं जीते थे, बुराइयों और कुरीतियों का साथ नहीं दिया करते थे, स्पष्टवादी थे, और जैसी उनकी स्थिति थी उसमें वो संतुष्ट रहना जानते थे। उनके पास जितना भी था उतने में ही वो संतुष्ट रहना जानते थे। Isn't it clear to everybody? तो ये था यस आपका मैम। चैप्टर प्रेमचंद के जूते। ठीक है।